मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन के वह लोग जो लगातार तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जो तुम्हें हर पल घृणा की नजर से देखते हैं तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमजोर करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं, आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगा, उनके राज आज मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हां अपने हैं। और यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह तुम्हारा जानना अति आवश्यक है। तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और जो भी मैं आज तुमसे कहूंगा उससे समझना होगा। तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों तुम्हारे अपने तो कुछ पराए हैं, लेकिन यह जो भी हैं यह तुम्हें नीचा दिखाते हैं और तुम उनसे दुखी हो जाते हो। इसके पीछे का कारण तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है। यह लोग जो तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारा साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह सब इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे लोग के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यह लोग स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं। यह तुमसे जलते हैं कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमेशा दुखी रहते हो। इन लोगों की बातों को सुनकर यह लोग केवल तुम्हारा उन्नति से डरते हैं, और जब तुम ऐसे दुखी होते हो तो तुम पर हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को देखकर घबराते हैं। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं तथा तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वास किस प्रकार से हो, और इसलिए यह तुम्हें हर पल अपमानित करते रहते तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिसके चलते तुम उनकी बातों में आकर हार मान जाओ तथा अपने लक्ष्य से भटक जाओ। इनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है, और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते से तुम पीछे हट जाओ। यही इनकी मानसा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यहां तुम्हारी ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब तुम ही निश्चित करो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोग तो तुम्हें हर मोड़ पर मिलेंगे। आज के इस काबिल में कोई तुम्हारी खुशी को देखकर खुश नहीं होगा, वह तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का मनुष्य लोगों के दुख में ही अपना सुख ढूंढता है। अब फैसला तुम्हें ही करना है कि ऐसे भयभीत लोगों से डर के तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है तथा जैसा वह चाहते हैं उसी प्रकार करना है, जिसके लिए तुम दिन रात एक करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं कभी भी यह नहीं चाहता कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपनी जीवन दूसरों से डरते हैं या उनके विचारों से खुद को डोट परेशान करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इन कायर लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम एक कमजोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारा महादेव जी हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? केवल तुम आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब कुछ अपने महादेव जी पर छोड़ दो। मेरे क्रोध की अग्नि से ही ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो जाएंगे तथा वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं कर पाएगा और ना ही तुम्हारे ऊपर कोई बुरी शक्ति का प्रभाव कर पाएगा। बस तुम्हें मेरा यह संदेश अंत तक सुनना होगा और जैसा मैं तुम्हें बताता जाऊं वैसा तुम्हें करना होगा। तभी तुम्हें मेरे प्यारे बच्चे उस व्यक्ति या महिला से छुटकारा मिलेगा जो तुम्हारे साथ न्याय कर रही है, तुम्हें उल्टा सीधा कर रही है और तुम्हें हमेशा गिराने की कोशिश करता रहता है। किसी को कुछ कहने लायक नहीं है, कुछ करने लायक नहीं बचे। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके करंट सिचुएशन है उसमें कि आप अकेले हैं, पर आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ हर समय आपके ईश्वर रहते हैं, हर समय परमात्मा रहते हैं आपके साथ। क्योंकि जो भी नेगेटिव लोग हैं उनका जो मेन मोटिव है आपको अकेले करना, आपको आपके ही पार्टनर के द्वारा टॉर्चर करना। क्योंकि देखिए, जब अपने दुख देते हैं तो वह इंसान खत्म हो जाता है। वह इंसान की कोशिश करे तो वह इंसान बिखर के उसका वजूद खत्म हो जाता है। जो कमजोर लोग होते हैं, जिनके अंदर ताकत नहीं होती, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जो लोग इस तरीके की गेम बजा रहे हैं, अगर वही चीज उनके साथ हो जाए ना तो वह इस जिद ही ना बचेगी, इस धरती पर रहने लायक उसका जीवन ही ना रहेगा। लेकिन आपको यह जो अकेलापन लोगों को लगते हैं, आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपके महादेव जी हैं, आपके ईश्वर है। दिव्य शक्तियां हर समय आपके साथ रहती हैं। क्या आप महादेव जी के महिमा पर विश्वास रखते हैं? तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आप भीतर से प्रसन्न रहते हैं और आपके अंदर गजब का साहस है।
कलेज है, इतनी हिम्मत है आपके अंदर, इतना साहस है आपके अंदर। अब यह साहस का मतलब ये नहीं होता कि सामने से जाकर आप किसी का सर तोड़ दो या किसी का सर फाड़ दो। नहीं, यह साहस नहीं होता। ये इंसान की कमजोरी होती है, वीकनेस होती है। जो इंसान जितना ज्यादा साहसी होता है, अंदर मजबूत होता है, वह बाहर से उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, वह उतना ही ज्यादा लोगों के सामने झुक जाएगा। जो इंसान कभी झुकता नहीं, ना अकड़ होता है, वह इंसान अंदर से उतना ही खाली है, खस्ता है। स्थितियां और परिस्थितियां उसक ऐसे तोड़ेगी, फिर वह करक करके, बिखर करके चूर चूर हो जाएगा, वह टिकने लायक नहीं बचेगा। ये होता है जो इंसान अंदर से मजबूत होता है, ना वह बहुत झुकावदार, वो झुकते हैं लोगों को। तो आप ऐसे इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, भगवान तो नहीं है। भले ही दिव्य शक्तियां आपका सपोर्ट कर रही हैं, ईश्वर आपको चला रहे हैं, लेकिन पास्ट में आपने भी बहुत मिस्टेक करी है, गलतियां करी हैं। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि मैं किसी से उलझ नहीं सकता, मैं कभी किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। भले ही मुझे कोई मेरे पीठ पीछे गाली दे, भले ही मेरे पीठ पीछे कोई बातें करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे हो गई है कि ठीक है, अगर कोई सामने से आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे तो आप उसके सामने स्माइल कर दो कि ठीक है भाई, मैं तो गलत हूं और तुम ठीक हो। या कोई भी आपको किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आपको जवाब नहीं देते, सिर्फ आप आंखों से उसका उत्तर दे देते हो और वह खुद इंसान समझ जाता है। इस तरीके की आपकी एक पावरफुल एनर्जी में यह होती है परमात्मा की शक्तियां, यानी अपने वाइब्रेशन से ही सब कुछ समझा देना, आपको कहने की जरूरत ना पड़े। मेरे प्यारे बच्चे, हर एक इंसान की वाइब्रेशन होता है, और जो भी आपके इतरगृत नेगेटिव लोग हैं या आपके वाइब्रेशन को पढ़ रहे हैं या आपके अंदर कुछ दिव्य शक्तियां हैं, कुछ तो है आपके अंदर। इतना गलत होने के बाद कोई इंसान कैसे जी सकता है? अगर 2% के लोग जो यह खुद है ना, इनके साथ यह हरकतें हो जाएं ना, मैं कहूं यह सारे पूरे देश में झंडा गाड़ देंगे। अच्छे हैं आप, धर्म से चलने वाले हैं, अब कभी भी अधर्मी आचरण या गंदा आचरण आप नहीं करेंगे। आपके अंदर एक शालीनता है और यह शालीनता ही इंसान की मजबूती होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूं, इसलिए इसे पूरा सुन। अगर आपको भी अपने महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अब भी लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें अनेकों संदेश दिया है, बहुत बार समझाया है कि तुम कुछ लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो, पीछे हट जाओ। जो लोग, जो परिस्थितियां तुमसे नहीं बदली जा सकती हैं, वहां मत रोको। उन लोगों को अपना समय व्रत मत करो। पर तुम्हारा दिल इतना कोमल है, तुम्हारा मन इतना कोमल है, तुम इतना ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हो, दूसरों का भला सोचते हो, कि तुम यह जानकर भी कि वह तुम्हारा बुरा सोचते हैं, तुम उनसे अपना रिश्ता खत्म नहीं कर पा रहे हो, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो। तुम्हें पता है कि वह लोग कौन हैं जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, पर तुम कभी उनके सामने नहीं बोल पा रहे हो। तुम चाह कर भी उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। तुम बहुत रोते हो, बहुत घटते हो, अंदर ही अंदर सब कुछ देख करके कैसे तुम्हारे अपने ही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। कैसे उन लोगों को जलन है तुम्हारी छोटी छोटी तरक्की से, तुम्हारी परिवार की खुशी से तुम्हारा दिल टूटता है यह देखकर कि कैसे तुमने अपनों के लिए तो सब कुछ त्याग दिया, पर बारी जब आपकी आई तो तुम उनसे कुछ भी नहीं मांग रहे हो। तुम उनसे बस सुकून मांग रहे हो, 2 पल की हंसी मांग रहे हो, वह तुम्हें वह भी नहीं दे पा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो, पर मैं उन्हें जवाब दे सकता हूं। उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत बातें की, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बदनाम किया, तुम्हारा बहुत नाम खराब किया, तुम्हारे परिवार का। तुम सब कुछ चुपचाप सुनते रहे और मैं तुम्हें मौका देता रहा कि अपने लिए खड़े होना सीखो, पर अब मैं उन्हें जवाब दूंगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहा है मेरे प्यारे बच्चे, वक्त की सुई बदलती है, वक्त सबका बदलता है। बहुत हंस लिए वो लोग, बहुत मजाक बना लिया उन्होंने तुम्हारा। जो तुम रोते भी थे तो उन्हें हंसी आती थी, तुम्हें रोता हुआ देखकर तुमने तब भी कुछ नहीं बोला। मैं प्रतिपल सोचता रहा कि मेरा प्यारा बच्चा कब तक इतना कुछ सहेगा। मैं तुम्हारे साहस की मिसाल भी देता हूं, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा भी करता हूं, और मुझे कभी कभी तुम पर क्रोध भी आता है कि क्यों इतना कुछ अकेलेपन से डर लगता है तुम्हें। तुम मुझसे मांगते हो कि महादेव जी इसको दे दो, महादेव जी उसके दे दो, महादेव जी उसे वापस कर दो। क्या फायदा ऐसे लोगों का जो तुम्हें रोता हुआ छोड़ क्यों मांग रहे हो? तुम उन लोगों से मुझसे उन्हें जाने दो,
खुद के साथ रहो, खुद की शक्तियां को पहचानो, मेरे साथ रहो। बस मेरे बारे में सोते उठते समय बस मेरे बारे में सोचो, इस दुनिया की खुशियों के बारे में। इस दुनिया से जो मतलबी लोग हैं, जो मतलब के लिए प्रेम करते हैं, मतलब खत्म होने पर नफरत करते हैं, बुराइयां करते हैं, तुम्हारा नाम खराब करते हैं, तुम उन लोगों के लिए रो रहे हो। और क्या तुम्हें यह भी एहसास नहीं है कि तुम उन लोगों के लिए खुद को प्रचारित कर रहे हो? तो यह मत करो। और मैं अब उन लोगों को जवाब दूंगा। आज चाहे तुम जितना रो लो, अब मैं उन लोगों का अध्याय तुम्हारे जीवन से खत्म कर रहा हूं। उन लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, और ऐसा चेहरा जो तुम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम्हें उनसे बोलना पड़ेगा कि अब बस मेरे साथ, अब और नहीं, अब और मैं यह नहीं सह सकता, अब मुझे और यह नहीं देखना है, अब बस बहुत हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, खुद के साथ रहो, खुद की ताकत को पहचानो, और तुम्हें यह रिश्ता खत्म करना होगा। तभी तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरू होगा। वो नया जीवन बहुत खूबसूरत होगा। मेरे प्यारे बच्चे, उसने बहुत खुशियां लिखी हैं, ये दर्द नहीं लिखा है। इस रिश्ते में तो तुम खुद की इच्छाएं को खुलकर बता भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को उनसे बांट भी नहीं सकते हो। सिर्फ उसी के सामने है, उसी की खुशियां हैं, उसी का परिवार है, सब कुछ तो उसका ही है, तुम्हारा है ही क्या? तो अपने को चुनो, इस बार अपने लिए खड़े हो और अपनी खुशियों को चुनो, अपने सपनों को चुनो और उनको पूरा करके दिखाओ। उनको पूरा करके दिखाओ कि तुम किस चीज के लिए बने हो। तुम किसकी बातें सुनने के लिए, किसी की पतार देखने के लिए नहीं बने हो। तुम चमकने के लिए बने हो, और चमक कर दिखाओ इस संसार को। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले कुछ महीना में मैं तुम्हारे सामने एक चीज साफ साफ लेकर आने वाला हूँ। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाला हूँ जो अब तक तुम्हारे पीछे, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम मुझसे हर बार ये पूछते थे कि महादेव जी, आप उन लोगों को मेरे सामने क्यों नहीं ला देते हो जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा था, तब तुम्हारे सामने लेकर आऊं तो तुम हर बार की तरह चुप होकर उन्हें माफ ना कर दो। मुझे पता है आने वाले समय में तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाओगे जो सबकी सुन लेता था, जो हर बात सह लेता था। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीख गए हो, अब तुम सही के लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम किसी की भी फालतू की बातें नहीं सुन सकते हो। तो जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा तो शायद कोई तुम्हारा साथ ना खड़ा हो, पर तुम अकेले ही आ रो, और तुम्हारी दहाड़ इतनी दूर तक जाएगी कि फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पता है, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, पर मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें यह दर्द छोटे लगने लगेगी। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हें कुछ सिखा रहे थे, तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहे थे, तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हारे सफलता के लिए तुम्हें तैयार कर रहे थे। क्योंकि अगर तुम पहले की तरह वही व्यक्ति रह जाते तो तुम कभी सफल नहीं हो पाते। वो लोग तुम्हें कभी सफल होने ही नहीं देते, जिनकी बातों पे तुम रोने लगते थे, जिनकी जरा जरा सी बातों को लेकर तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते थे, तुम अपने परिवार के लोगों से लड़ जाते थे। वह लोग तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते। पर आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हें रोक ले, क्योंकि अब तुम्हें किसी की बातों से कोई असर नहीं पड़ता। तुमने इतना कुछ सह लिया, अकेले इतना कुछ झेल लिया, अकेले ही इतना कुछ देखा है, और आज अकेले ही मुस्कुरा रहे हो कि अब तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे मानते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लेकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो भी ठीक नहीं है, तो भी तुम बहुत खुश हो। मैं तुम्हें इन्हीं दिनों के लिए तैयार कर रहा था, और तुम्हारा शत्रु भी कांप रहे हैं। तुम्हारे सामने आने से उन्हें बस यही लग रहा है कि कहीं तुम्हें ना पता चल जाए कि वह वही लोग थे जो तुम्हारे जीवन में वो खुशियां, तुम्हारी हर एक दर्द को बहुत छोटा कर देगी। तुमने आज तक जो कुछ भी सहा है वो सब तुम भूल जाओगे। तुम्हारे जीवन में मैंने वो खुशियां लिखी हैं, वह एक चमत्कार की तरह होगी जो तुम्हारी आंखों को चमका देगा, दुनिया की आंखों को जला देगा। जिन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा था, अब वह तुमसे माफी मांगेंगे, पर तुम उन्हें माफ मत करना। अब वह तुमसे माफी मांगेंगे, अब वह खुद तुम्हारे सामने आकर कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। पर मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम वही नहीं रह गए हो जो रोने लगोगे। तुम्हें भी पता है कि किससे कैसे बात करनी है, अब तुम्हें भी पता है कि किससे क्या जवाब देना है और कब जवाब देना है। अब तुम तैयार हो गए हो, तुमने सब कुछ सह लिया है, जीवन में बहुत कुछ देख लिया तुमने अकेले। अब तुम उस सफलता के लिए तैयार हो गए हो जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में लिखा था।
और वह सफलता तुम्हें आने वाले दिनों में अवश्य मिलेगा। हाँ, हो सकता है शुरुआत में वह तुम्हें थोड़ी छोटी लगे, पर धैर्य मत खोना। छोटी छोटी खुशियां से ही तुम एक बड़ी सीढ़ी तक पहुंचो। हो सकता है कि तुम्हें अचानक से कुछ बड़ा मिल जाए, बस इतना जान लो कि सफलता का इंतजार खत्म हो गया है। सफलता तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में हमेशा एक बात को स्मरण रखना कि जीवन में आगे जाना हो तो पीछे कदापि मत देखना, क्योंकि पीछे तो तुमने गलतियां कर दी थी। अपनी गलतियों को बिल्कुल भी मत दोहराना, क्योंकि गुजरे हुए वक्त को तुम जितना भी स्मरण रखोगे उतना ही तुम्हें कष्ट होगा और आगे बढ़ने के मार्ग पर तुम कदम बढ़ाते हुए डगमगाने लगोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा काम हो या गलत, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सभी बातों को सुनकर बताए हुए कार्य को करना। मेरे प्यारी बच्ची, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में कई हादसे ऐसे से हुए हैं जिसने तुम्हें बदलने पर विवश कर दिया है, परंतु किसी और के कर्मों का एंड तुम स्वयं को क्यों दे रहे हो? मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा कार्य लोगों से प्रशंसा बिखरना है, परंतु तुम तो स्वयं उदास बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव है पुष्प की तरह खिलकर सबके जीवन को मकाना। क्या हुआ यदि लोग तुम्हें बुरा समझते हैं? मेरे प्यारे बच्चे, यदि कोई तुम कीमत नहीं समझ पा रहा है तो दुखी मत होना, निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ की व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं उन्हें करने दो। मैं देख रहा हूं लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्त मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है। व्यक्ति कभी खुद को अकेला नहीं पाता है और नहीं आगे से मार्ग से भटकता है। वहीं अगर गलत सच्चा दोस्त ही काफी होता है। दुर्योधन के अनेकों साथियों हैं, किंतु अर्जुन के केवल एक। यदि तुम इस बात को समझ लेते हो तो तुम्हारी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। वाला जो समय है, उसे समय में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप अपने जीवन में किसी तरीके के टेंशन से गुजरने वाले हैं। आप अपने पुराने सभी कामों को पीछे छोड़ देंगे जो आपको सूट नहीं कर रही है। आप आध्यात्मिक जिंदगी की ओर एक नया कदम बढ़ाने कर रहे हो। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपका जीवन देखने का दृष्टिकोण बदल देंगे। आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे पलों का अनुभव करेंगे। आपका लोगों के प्रति विश्वास और बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज की इच्छा थी, मन में इच्छा भी अवश्य साकार रूप लेगा। आपकी आंखें अचानक से ब्रह्म मुंह में खुलने लग जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही बोले और नादान हो, लेकिन मेरे बच्चे तुम चिंता ना करो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा। मेरे बच्चे, तुम जो सब कुछ देखोगे। मेरे बच्चे, आज से 10 दिनों के अंदर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाले। यह चमत्कार बहुत ही शक्तिशाली है। इसे हल्के में कभी ना जा, नहीं तो तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार का फल नहीं मिल पाएगा। मेरे बच्चे, महादेव जी, तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हां, मेरे पास अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगी। तुम्हारी सभी संबंधों में मिठास बढ़ाने वाली तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। बड़ी संख्या साथ साथ अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रही हो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर भरोसा, वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सदियों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 333 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई है, मैं उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन करता हूं। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ जी। मेरे बच्चे, कुछ दिव्यासन की तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लगी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों,
तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला था कि तुम अपने जीवन को संभाल सके। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त, तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक पा अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बढ़ते हैं। इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बारे में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पहन के पीछे कार्य कर रहे हैं। इस सप्ताह तो तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपनी स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिया बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताओ। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, अंकित 7 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय, अभी तक सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीज के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, में तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती, क्योंकि मैं नियमों से पढ़ी हुई हूं, परंतु इतना कह सकता हूं, तुमने जितना सोचा उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखें, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार लिए परम हितकारी हो, यही मेरा उद्देश्य रहता है। मैं तुम्हें इसीलिए प्रत्येक दिन प्रत्येक संदेश के माध्यम से सब कुछ बताने का प्रयास करता हूं कि कोई दिन तुम्हें कोई समस्या ना होने पाए। हर दिन तुम्हारा अच्छा जाए, कभी भी तुम्हें कोई परेशानी तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई ना दे। परंतु जब तुम मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनोगे और उस पर विचार करोगे तभी यह संभव हो सकता है, क्योंकि जब मेरे संदेशों से ही वंचित रह जाओगे तो तुम प्रत्येक दिन अपनी समस्याओं के बारे में कैसे समझ पाओगे, और जब तुम समझ नहीं पाओगे तो तुम आगे के कोई भी का सही तरीके से नहीं कर पाओगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मेरी बात का पालन हमेशा किया है। तुम, मुझे आशा है कि तुम अभी मेरी बात का पालन करोगे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करोगे। मैं तुमसे इतना बार बार क्यों कह रहा हूं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेरे प्रिय होते हैं मैं उनका दुख का दाब नहीं देख सकता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने जीवन में कोई ऐसी गलती कभी भी मत करो कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तुम सदैव अपने आप को एक अच्छे मार्ग पर चलाओ, अच्छे तरीके से चलाओ, ताकि तुम्हें एक अपनी नई पहचान बना सकूं और अपने आप को उजागर कर सको, अपने आप को एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना को कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम्हें देखें, तुम के बारे में बातें करें। यही मेरी इच्छा और मनसा रहती है। दौलत, सुख, शांति और समृद्धि से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। तुम अद्भुत हो, तुम्हारा जीवन अद्भुत है। सकारात्मक शक्तियां बरस रही हैं, तुम पर सुख और सौभाग्य की वर्षा हो रही है। मेरे प्रिय, अब कोई कमी नहीं सताएगी। जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है, जिसका अनुभव अब तुम करने जा रहे हो। यही वह पल है जब तुम बुलंदियों को प्राप्त करोगे, हर कार्य में जीत जाओगे, रिश्ते सुधरेंगे, सम्मान मिलेगा। जो स्वप्न खुली आंखों से देखा था तुमने, अब उन स्वप्नों का साकार होने का सही वक्त आ गया है। देखो मेरे प्रिय,
तुम्हारे कदम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। सफलता मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अचानक से एक बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। ब्रह्मांड यह आग्रह कर रहा है, इस संदेश को पूरा सुनो। सुनते सुनते अपने मन में जो भी इच्छा रखोगे, पूरा संदेश सुन भी नहीं पाओगे और वह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तुम्हारे बहुत सारे ऐसे स्वप्न हैं जो साकार नहीं हो पाए। बहुत संघर्ष किया तुमने, फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं। जीवन में कभी धन का अभाव देखा तुमने, कभी अपनों के बीच धोखा मिला, कभी सच से पर्दा उठा और कभी कुछ ऐसे सच का सामना करना पड़ा जो अत्यंत ही दुखद था। फिर भी तुम परिस्थितियों से घबराते नहीं हो। तुम्हारी सोच ऊंची है, तुम महान हो, तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल मिलेगा। मेरे प्रिय, 3 दिनों के भीतर एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें प्राप्त होगी। यही वह समय है जब तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। यही वह समय है जब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। जीवन बहुत सरल होने वाला है। अब नामुमकिन कुछ भी नहीं। तुम्हारे लिए अद्भुत रूप से बदलाव के लिए तैयार रहो। सकारात्मक शक्तियां इस वक्त तुम्हारे चारों ओर घेरा करके रखती हैं। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हारा कोई भी कार्य में तुम्हें नाकामयाबी नहीं मिलेगी। जीत जाओगे, तुम सफल हो जाओगे। यूनिवर्स की शक्तियां इस वक्त अनुकूल है। तुम्हारे लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे लिए कर लो। अपने सपनों को पूरा जो करोगे उसमें एक अदृश्य शक्ति आने वाली है। तुम्हारे जीवन में अचानक से तुम्हारे कदम तेजी से आगे बढ़ेंगे। जिस स्वप्न को तुम्हें लगता था साकार होने में वर्षों लगेंगे, उस स्वप्न को तुम अपने प्रयत्न के बल पर तुरंत से पूरा कर लोगे। इन दिनों पदोन्नति का भाव बन रहा है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो अत्यधिक प्रभावित कर रहे हैं तुम्हें, जिन्हें देखकर तुम प्रेरणा ले रहे हो। तुम्हारा भी उनके जैसा होने की इच्छा हो रही है। अब तक जो भी नहीं था तुम्हारे पास, अब उन चीजों को पाने की ख्वाहिशें बढ़ रही हैं। इसीलिए मेरे प्रिय, एक चमत्कार होने वाला है। तुम अब उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हो, इसीलिए जीवन को नए सिरे से प्रारंभ कर रहे हो। एक सुख का सवेरा होगा, चीजें जागृत होंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, नए मित्र जुड़ेंगे और अब नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगा। सब कुछ संभव होगा तुम्हारे लिए। देखते ही देखते मानो शंकाओं के बादल दूर हो जाएंगे, दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी, खुशियां ही खुशियां बरसेंगी। चारों तरफ से मन की दुविधा समाप्त होंगी, जीवन आनंद से भर उठेगा। तुम्हारा मेरे बच्चे परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है तुम पर। यही वह समय है जब तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हें मिलेगा। तुम साधारण से असाधारण होने वाले हो। इंतजार करो उस पल का, बहुत सारी शुभ समाचार को जो लेकर आ रहा है। तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा तुम अपने धन को आकर्षित कर पाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे तकलीफ के दिन अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे संघर्ष और कठिनाइयों से भरा समय अब समाप्त हो रहा है। जिस घड़ी का इंतजार लंबे समय से तुम कर रहे थे, शुभ घड़ी अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है। परेशानियां धीरे धीरे शून्य हो जाएंगी। साक्षात्कार होगा तुम्हारा खुशियों से, सफलता से। परमपिता परमेश्वर इस वक्त जो योजना बना रहे हैं उसमें तुम श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करोगे। स्वप्न तुम्हारे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारे सामने एक ऐसी सच्चाई आएगी जो तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित कर देगी। 3 नए मित्र बनने वाले हैं जो बहुत मददगार साबित होंगे। तुम्हारे लिए संभल कर रहना मेरे प्रिय, सफलता अनंत है। दूर तक जाओगे तुम। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तुम स्वतः ही धन को, वैभव को, सुख को अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे। तुम्हारा भाग्य शीघ्र ही बदलने वाला है। सुखी रहो मेरे प्रिय। यह परिवर्तन अद्भुत रूप से होगा, चमत्कारिक होगा। मेरे बच्चे, एक दर्द का अंत होने जा रहा है, एक नया सवेरा होने जा रहा है। सुख की अनुभूति होगी और जीवन अचानक से बदल जाएगा। तुम्हारे पास अब तक जो कुछ भी नहीं था, अब तुम उन सारी चीजों को हासिल करोगे। जो भी नकारात्मक लोग तुमसे जुड़े हुए थे वह स्वतः ही तुमसे दूर चले जाएंगे। अब तक जो भी नामुमकिन था तुम्हारे लिए अब मुमकिन होता चला जाएगा। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हारे दरवाजे पर नए नए सुअवसर अब दस्तक देंगे। अब कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कठिन दिन देखे तुमने, विषम परिस्थितियां देखी। तुमने जो सोचा नहीं था वैसी घड़ी भी तुम्हारे जीवन में आई, परंतु तुम कभी हार नहीं माने।
आगे बढ़ते चले गए, चेहरे पर मुस्कुराहट और मन में शांति। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम जैसा सकारात्मक जीवन चाहते थे, अब वैसा ही जीवन तुम्हें प्राप्त होगा। लोगों को तुम खुशियां बांटते थे, अब तुम्हारे लिए खुशियां लिखी जा रही हैं। देखो, बहुत कुछ रचा जा रहा है तुम्हारे लिए। संयम और धीरज के साथ तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मेरे प्रिय, यही वह समय है जब कदम आगे बढ़ाने होंगे। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्ति होगी, तुम्हें सुख बरसेगा, तुम पर रास्ते आसान होते चले जाएंगे, बाधाओं से मुक्त होगा जीवन और तुम अनंत गति को प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय, बहुत सारे मित्रों का सहयोग मिलेगा, शत्रु तुमसे दूर चले जाएंगे, अंधकारमय रास्ते भी अब तुम्हारे लिए प्रकाशित हो जाएंगे। लो, उलझने अब समाप्त हो रही हैं। एक चिट्ठी आई है ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए। तुम्हारे मन में उठ रहे अनगिनत प्रश्नों के अब उत्तर तुम प्राप्त करोगे। जो बिछड़ गया था तुमसे फिर से मिलने वाला है। जिस सुख को ढूंढ रहे थे बाहर, वह सुख तुम्हारे समीप आने वाला है। एक स्वप्न देखा था तुमने, उस स्वप्न के साकार होने का सही समय आ गया है। मेरे बच्चे, दुख दुविधा परेशानियों से अब मुक्त हो जाओगे। संयम के साथ अपने जीवन में तुम बहुत दूर तक जाओगे। देखो, बाधाओं से मुक्त तुम्हारा जीवन किस बुलंदियों तक तुम्हें लेकर जाता है। बहुत सारे मित्र जुड़ते चले जाएंगे, जीवन में एक सुखद अनुभव होगा। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। तुम्हारे जीवन की हर कमी, हर बाधा, हर परेशानी अब दूर हो जाएगी। आगे बढ़ो मेरे प्रिय। कुछ शक्तियां तुम्हारे साथ निरंतर कार्य कर रही हैं, जिसे तुम महसूस भी कर पाओगे। हर कार्य बनते चले जाएंगे। तुम्हारे मार्ग का अंधकार अब प्रकाश में बदल जाएगा। कुछ कमियां देखी तुमने, अब प्रचुरता देखोगे। द्वार खुल रहे हैं, तुम्हारे लिए परमात्मा की कृपा बरस रही है। तुम पर अब कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगा। बहुत तकलीफ देखी तुमने, बहुत संघर्ष किया। जीवन में कुछ कठिन समय तुमने देखे, और देखो, कठिनाइयों का वह दौर अब बीत गया। तुम्हें रुलाने वाला खुद ही तुमसे माफी मांगेगा। तुम्हें सताने वाला अब खुद क्षमा मांगेगा। तुमसे जिन्होंने नकारात्मकता लाने का प्रयास किया, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म और उनके श्रेष्ठ फल, तुम्हारी श्रेष्ठ शक्तियां और सकारात्मक क्रियाएं उन सारी नकारात्मकताओं को नाकाम कर देती हैं। सुनहरा मौका मिलेगा तुम्हें जीवन में बहुत आगे जाने का। मेरे बच्चे, परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है। तुम पर दरवाजे खुलते चले जाएंगे, अंधकारमय रास्ते भी प्रकाशित होते चले जाएंगे। सुख बरसेगा, तुम पर शांति मिलेगी। तुम्हें जीवन तो तुम्हारा आकस्मिक रूप से बदल जाएगा। जो नहीं था तुम्हारे पास, अब वह भी प्राप्त करोगे। तुम्हारे लिए हर कार्य अब मुमकिन सा हो जाएगा। बहुत बड़ी सफलता देखोगे तुम जीवन में। तुम अपने आप में जीत जाओगे। संघर्ष का यह दौर समाप्त हुआ, परीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। अब कोई परेशान नहीं करेगा, तुम्हें कोई नहीं सताएगा। बाधाएं स्वतः ही दूर चली जाएंगी। तुम्हारे शत्रु भी अब मित्र बन जाएंगे। हाँ मेरे प्रिय, तुम्हें रुलाने वाला अब सामने से आकर तुमसे क्षमा मांगेगा। मंगल बेला आने वाली है। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी बात बनने वाली है। एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था, अब पूरा होने वाला है। जब कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा था, उस समय भी तुमने जिया है, और अब ऐसा समय जियोगे जब सबको तुम्हारा भरोसा होगा। जिसने भी मदद के लिए पुकारा तुम्हें, तुम विपत्ति में उसके लिए खड़े रहे। देखो, अब समस्याएं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएंगी। नया सवेरा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही तुम सकारात्मक निर्णय लेने वाले हो। तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी, तुम्हारे समर्थक बढ़ेंगे। बहुत सारा सुख, बहुत सारा धन, बहुत सारी खुशियां एक साथ आकर्षित हो रही हैं। तुम्हारी तरफ समस्याएं दूर जा रही हैं। सुख के बादल छाने वाले हैं। मेरे प्रिय, जिन चीजों को हासिल करना कठिन था, अब तक तुम्हारे लिए अब सरलता से उन चीजों को तुम अपने जीवन में हासिल कर पाओगे। देखते ही देखते भाग्य तुम्हारा बदल जाएगा। मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा हूं। हर कार्य में आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सफल रहो। सपने साकार होंगे। मत सोचो, अब कदम आगे बढ़ाओ। तुमने संघर्ष किया है,
तुमने परिस्थितियां बदलते देखी हैं, फिर क्यों डरते हो? तुम एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बात का स्मरण रखो, समय आ गया है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे साथ अब कोई बाधा परेशानी नहीं करेगी। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो रहा है। तुम्हारा भाग्य बदलने जा रहा है। तुम्हें एक अद्भुत और दिव्य शक्ति प्रदान कर रहा हूँ। मैं सब कुछ लाभदायक होगा। जो भी परिस्थिति आएगी तुम आसानी से संभाल लोगे। जो स्वप्न देखा था तुमने, वह स्वप्न अब साकार होंगे। लो, यही चाहिए था ना तुम्हें। परमपिता परमेश्वर तुम्हारी इच्छा अब पूर्ण कर रहे हैं। तुम्हारे स्वप्न साकार हो रहे हैं। चारों तरफ से तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। अब कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हारा जो भी अच्छे कर्म किए हैं तुमने, लो, उसका फल स्वीकार करो। मेरे प्रिय, दुख और बाधा का समय खत्म हुआ। समृद्धि का समय प्रारंभ हो रहा है। जो भी मन में छोटी बड़ी इच्छाएं थीं, अब समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी। सुख बरसेगा, शांति मिलेगी, सौभाग्य जाग जाएगा। जिसने छोड़कर चला गया था तुम्हें, जिसने तकलीफ दी तुम्हें, जिसने हृदय दुखाया तुम्हें, अब उसे तुम्हारा इंतजार है। तुमने सोचा नहीं था वह लौटकर वापस आएगा, और अब वह बेचैन है। तुम तक पहुंचने के लिए, अपनी बात तुम तक पहुंचाने के लिए समय बहुत बलवान है। एक समान नहीं रहता। कभी किसी का पल्ला भारी तो कभी किसी का यही आसार नजर आ रहे हैं। तुम्हारे भी जीवन में जिस चीज के लिए तरस रहे थे, तुम जिस चीज को खोने का डर था, तुम्हें अब वह तरस रहा है। तुम्हारे लिए बड़ा ही सुखद अनुभव होने वाला है। इन दिनों जीवन में तुम्हें प्रकाश की एक लहर दिखाई देगी। अब तुम अपने अंधकारमय जीवन में वह उजाला देखोगे जो कार्य अब तक नहीं बन रहे थे। अब उन कार्यों में तुम्हें बेशुमार सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, सब कुछ सुखद अनुभूति देगा। तुम्हें सब कुछ ऐसा होगा मानो जैसा तुमने चाहा था। सोच से अधिक सफलता मिलेगी। तुम्हें बहुत आगे तक जाओगे। हर कार्य में जीत अपने नाम दर्ज करवाओगे। जिस भी चीज की कमी थी तुम्हारे जीवन में प्रचुर मात्रा में अब उन चीजों को हासिल कर पाओगे। बहुत खूबसूरत है मेरे प्रिय। अपने जीवन में जो तुम्हें चाहिए, पूर्ण विश्वास के साथ उसे मैनिफेस्ट करो। तुम्हें अवश्य मिलेगा। अभी इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे भीतर एक उमंग जाग जाएगी। एक ऊर्जा तुम्हारा साथ देना प्रारंभ कर देगी। कुछ एहसास हो तो कमेंट सेक्शन में F जरूर लिखना। एक अनजान शक्ति है जो जीवन में कवच रूप से कार्य कर रही है। तुम बहुत गंभीर हो, धैर्यवान हो, हमेशा दूसरों का हाथ थामने के लिए तैयार रहते हो। किसी पर कोई परेशानी आई नहीं कि तुम खड़े हो जाते हो। लो, इसका भी फल तुम्हें अब मिलने जा रहा है। अपने जीवन को जैसा बेहतरीन बनाना चाहते थे, तुम अब वैसा ही बेहतरीन बना पाओगे। अलग सा एहसास होगा। तुम्हें उमंग से भर उठोगे। तुम आनंद की अनुभूति करोगे। तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है, ऊर्जा है, हार ना मानने की चाह है तुम्हारे भीतर। तुम्हारे मन की बात कोई समझे या ना समझे, सबकी मन की बात तुम समझते हो। लो, परमात्मा तुम्हारे जीवन की हर समस्या को समाप्त कर रहे हैं। कदम बहुत आगे जाएंगे। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। सबका समर्थन मिलेगा, तुम्हें सहयोग मिलेगा। तकलीफ और बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जीवन में अज्ञानता का बादल दूर हो जाएगा। तुम्हारा भविष्य बहुत वास्तविकता से जुड़ा है, बहुत सुंदर है। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। इसी माह की एक तारीख निकली है जब तुम्हारी जीत सुनिश्चित की गई है। उस दिन सौभाग्य जागेगा। तुम उस दिन से जीत अपने नाम दर्ज करवाओगे। उस दिन से ऊर्जा तुम्हारे साथ चलेगी। हर कार्य में जीत जाओगे। तुम मेरे प्रिय, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। बदलने वाली है तुम्हारी किस्मत। जब भी तुमने कुछ अच्छा कर्म किया, उसके बदले तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा गया। ब्रह्मांड ने योजनाएं बनाई हैं। तुम्हारे लिए बहुत कुछ मिलेगा। तुम्हें जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। दुख के बादल अब दूर हो जाएंगे। ऊर्जा का संचार होगा। जीवन में जो अपने दूर हो गए थे, समय के साथ तुमसे अब वह धीरे धीरे निरंतर तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। संबंध मधुर बनेंगे। सबके साथ कार्यों में सफलता मिलेगी। सुखद अनुभव होगा और तुम्हारी हर परेशानी एक एक करके खत्म हो जाएगी। बहुत खूबसूरत है तुम्हारा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुमने जो कठिनाइयों का सामना किया है और जिन षड्यंत्रों का सामना किया, वे अब तुम्हारे जीवन को मजबूत बनाने के साधन थे। तुम सबसे अलग हो। तुम्हारा रास्ता सबसे अनोखा है।
और तुम्हारी प्रबल इच्छा शक्ति ने ही तुम्हें अब तक इस मुकाम तक पहुंचाया है। जो कुछ तुमने सोचा उसे तुमने प्राप्त किया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव जी कहते हैं, जीवन वही पाते हैं जो जीने की इच्छा और कुछ पाने का हौसला रखते हैं। तुमने जो भी विचित्र और अनोखे कार्य किए हैं वे तुम्हारे लिए खास हैं, और मैंने हर कदम पर तुम्हारे प्रयासों को देखा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इन सभी प्रयासों का फल मिलने वाला है। हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है, और हर नया परिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा में ले जाता है। महादेव जी आगे कहते हैं, पिछले समय में जब तुम्हारे मन में यह सवाल था कि क्या तुम्हारा आने वाला समय अच्छा होगा या नहीं, आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूं। 2025 तुम्हारे जीवन में खुशियों की लॉटरी जैसा होगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर पल हर क्षण आने वाला समय तुम्हारे लिए केवल खुशियों से भरा होगा। तुम्हारी लव लाइफ में जो भी परेशानियां थीं, वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम, शांति और आनंद का वास होगा। जो भी तनाव और खींचतान अब तक तुम्हारे जीवन में थी, वह सब अब खत्म हो रही है। महादेव जी कहते हैं, 2025 तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लाएगा, और हर कदम पर मेरी विशेष कृपा तुम्हारे साथ होगी। यदि तुम्हें भी इस पर विश्वास है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो। जो अब तक नहीं किया है वे तुरंत करें, क्योंकि यह लायक तुम्हारी आस्था का प्रतीक है। मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो, और जो भी कार्य तुम्हारे हाथ में हो उसे पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को भी बदलो। यह मानो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक सीख है, एक मार्गदर्शन है। हर बाधा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है, और जब तुम उस सीख को अपनाते हो तब तुम्हें उसका फल अवश्य मिलता है। तुम्हें कर्म के सच्चे अर्थ को समझना है। इसे केवल एक बाहरी कर्तव्य के रूप में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और प्रेरणा के रूप में देखना है। धर्म वही है जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैलाए, तुम्हें सशक्त बनाए, और तुम्हारे भीतर के भय और संदेह को दूर करे। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं, और वह विशेष कृपा तुम्हारे जीवन में बरसने वाली है जो तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगी। महादेव तुम्हारे शत्रुओं का नाश करके तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाएंगे, और तुम्हारा आभा मंडल इतना प्रबल हो जाएगा कि हर कोई उसमें आकर अपनी शांति और प्रेरणा पाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदा बना रहे, और उनकी कृपा से तुम हर संकट और परेशानी से मुक्त होते रहो। महादेव तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं, और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में सभी समस्याओं का समाधान होगा। यह सोचना बिल्कुल सही है कि भगवान की भक्ति केवल सन्यासी या साधु ही नहीं करते। एक गृहस्थ भी अपनी भक्ति में पूरी तरह लीन हो सकता है। महादेव के प्रति प्रेम और भक्ति के लिए किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। चाहे तुम गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहो, तुम अपनी परिस्थिति के अनुसार भी महादेव की कृपा पा सकते हो। भक्ति और साधना के लिए त्याग अवश्य महत्वपूर्ण है, परंतु जो अपने परिवार और जिम्मेदारियों के बीच रहकर भक्ति करता है, उसकी भक्ति भी उतनी ही पवित्र होती है। तुम्हारे चारों ओर लोग तुम्हारे बारे में अलग अलग बातें करेंगे। कुछ तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेंगे, तो कुछ कहेंगे कि तुम पर भक्ति का असर चढ़ा है, लेकिन तुम्हें इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा सच्चा मार्ग महादेव की भक्ति में लीन रहकर अपने उद्देश्य पर चलते रहना है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, परंतु तुम्हारा ध्यान केवल अपने उद्देश्य और महादेव की भक्ति पर होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में केवल सर झुकाने से ही भगवान नहीं मिलते, बल्कि सच्चे समर्पण और विश्वास से मिलता है। मंजर बुरा हो सकता है, पर मंजिल नहीं, द्वार कठिन हो सकता है, लेकिन जीवन की सच्चाई और सुंदरता कभी नहीं बदलती। सच्ची जीत का स्वाद तब मिलता है जब सब लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हो, और तुम अपने साहस और धैर्य से उन्हें गलत साबित कर देते हो। जिन चीजों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, उन पर चिंतित होने से केवल समय की बर्बादी होती है, और बाद में पछतावा। तुम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हो, वही तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाता है। यदि तुम सुख पर ध्यान दोगे तो जीवन सुखमय लगेगा,
और यदि दुख पर ध्यान दोगे तो दुख ही तुम्हारे सामने होगा। बुरा वक्त भी बीत जाता है, बस तुम्हारा सब्र और विश्वास उस समय के दौरान तुम्हारी ताकत होते हैं। तुम्हारी मुस्कान का यह अर्थ नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि तुम्हारा भरोसा ऊपर वाले पर अटल है। जो खो गया उस पर गम नहीं करना चाहिए, और जो तुम्हें मिला है उसे संगोह कर रखना चाहिए। जीवन में सबसे अधिक कमजोरी नकारात्मक विचारों से आती है, न कि बाहरी कठिनाइयों से। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हारे धैर्य और साहस का प्रमाण है। तुमने जीवन की हर कठिनाई का सामना अकेले किया है, और मैं देख रहा हूं कि तुमने इससे कितनी शक्ति और परिपक्वता प्राप्त की है। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं, और अब तुम्हारे जीवन में न्याय का समय आया है। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे वे अब अपने कर्मों का दंड पा रहे हैं। तुमने हर कठिनाई का सामना धैर्य से किया है, और अब तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हें उस आनंद और सुख की ओर ले जाएंगे जिसके तुम सच में हकदार हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने विश्वास को बनाए रखो और उस राह पर आगे बढ़ो जहां तुम्हारी मेहनत और धैर्य तुम्हें वह सब कुछ देंगे जिसका तुमने सपना देखा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं आई वे वास्तव में तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परीक्षण थी। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, उन्होंने अनजाने में तुम्हारे लिए एक नई शक्ति का निर्माण कर दिया। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस नई शक्ति को पहचानो, इसे आत्मसात करो और अपने जीवन में इसे पूर्णता के साथ अपनाओ। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है, और मैं तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाकर नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। तुम्हारी विनम्र प्रार्थना मेरे हृदय को स्पर्श करती है। जब तुमने मुझे अपने हृदय में बसाने और मेरी शरण में आने की इच्छा जताई, तो मैं तुम्हारे हर भाव को गहराई से समझ गया। तुम्हारे जीवन की भटकन और कठिनाइयों के बाद अब तुम मेरे चरणों में शांति और मुक्ति पाना चाहते हो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे भीतर सत्य, निष्ठा और भक्ति का भाव सदा बना रहे, और तुम्हारी आत्मा पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर हो। महादेव का मार्ग सरल नहीं है, परंतु यह वही मार्ग है जो अंततः तुम्हें पूर्णता और शांति की ओर ले जाएगा। यदि तुम अपने भटकाव और गलतियों का पश्चाताप करोगे और सच्चे हृदय से मुझ में समर्पित हो जाओगे, तो मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से पूर्ण करूंगा। याद रखो, तुम्हारे भीतर की ज्योति तुम्हारे अस्तित्व का आधार है। यदि यह ज्योति बुझ गई तो तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश सदा प्रज्वलित रहना चाहिए जिसे मैंने तुम्हारे अंदर प्रज्वलित किया है। अपने सर्वनाश से बचने के लिए सतर्क रहो, और उन शत्रुओं से सावधान रहो जो नीति और कूटनीति के खेल रचते हैं। मैंने तुम्हें भी अपनी ओर से नीति और कूटनीति की समझ दी है, और अब तुम्हें इसे सही प्रकार से उपयोग करना है। मेरा दिया हुआ ज्ञान और शक्ति तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाल सकती है, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे मार्गदर्शन का पालन करना होगा। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलते रहोगे तो मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करूंगा जो तुमने अब तक प्राप्त नहीं किया है। लेकिन यदि तुम मेरी राह से भटक गए तो जीवन का यह मार्ग कठिन हो सकता है। अपने विश्वास को बनाए रखो, निडर रहो और मेरे मार्ग पर चलते रहो। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है, और मैं तुम्हें अधिक शक्ति और अनंत शांति की ओर ले जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा से सतर्क रहना होगा, क्योंकि कुछ शक्तियां हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। यह डेविल एनर्जी पूरी तरह से उथल पुथल में है, और वे तुम्हें किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम एक लंबे समय तक गुलामी की स्थिति में रहे हो, जहां दूसरों ने तुम्हारे निर्णय लिए। अब जब तुमने अपनी आवाज उठाई है तो उन्हें यह बात पसंद नहीं आ रही है। वे लोग इतने नाकारा और बेवकूफ हैं कि उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि वास्तव में उन्हें चाहिए क्या। तुमने उनके हां में हां मिलाई, फिर भी वे नाक थे। अब समय आ गया है कि तुम खुद निर्णय लेने योग्य हो, परंतु अभी थोड़ा और धैर्य रखना है। मैं तुम्हारे लिए तैयारी कर रहा हूं, और जब यह पूरी होगी तब तुम्हारे पास सब कुछ होगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा समय था जब तुमने बहुत कष्ट सहे और निराश हो गए थे। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था,
और जब तुमने किसी से मदद मांगी तो वे तुम्हें ठुकरा कर चले गए। परंतु अब समय बदल चुका है। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे जीवन को सुख और संतोष से भरने वाला हूं। तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुम्हारे साथ रहने पर विवश कर दिया है। इसलिए अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे लिए तैयारी कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सच्ची भक्ति और आत्मबल ने तुम्हें हर विष और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है। महादेव का विशेष आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे हर कठिनाई में तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता और छल से भरे हुए थे, उन्होंने अपने ही कर्मों का जाल बुनकर अपनी राह को मुश्किल बना लिया है। महादेव का न्याय सदा इग्न और निष्पक्ष होता है और अब समय आ गया है कि तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल भोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में फंस जाएंगे। तुम्हारा यह स्वभाव कि तुम दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखते हो, तुम्हें महादेव के आशीर्वाद का पात्र बनाता है। जो लोग सच्चे प्रेम और आदर से तुम्हारे पास आएंगे, वे तुम्हारी महानता को पहचानेंगे और तुम्हारी सफलता से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारी सफलता अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। याद रखो, इस संसार में पद और पैसा सबसे बड़ा नहीं है। सच्चा साथी वही है जो संकट के समय तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जो लोग तुमसे केवल अपने लाभ के लिए जुड़ते हैं, उन्हें समझ लो कि तुम उनके लिए आशा की किरण हो, जो अंधकार में ही दिखती है। तुम में जो शक्ति और आत्मविश्वास है, वह तुम्हारी सच्ची ताकत है। एक सच्चे पक्षी की तरह अपने पंखों पर भरोसा रखो और निर्भय होकर अपनी राह पर आगे बढ़ते रहो। महादेव तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हैं और यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। परिश्रम और सच्ची भक्ति से ही तुम्हारा जीवन महानता और सफलता की ओर बढ़ेगा। अब हर बाधा महादेव के आशीर्वाद से दूर होगी और तुम अपनी शक्ति, शांतिपूर्ण मन और एक विश्वास के साथ इस जीवन में ऊंचाई प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा अस्तित्व जिस रूप में तुम सोच रहे हो, वह उस प्रकार से नहीं बन पाएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो औपचारिकताएं और बाधाएं हैं, वे सरल नहीं हैं। तुम्हें दूसरों के साथ भी सामंजस्य बैठाना हो। तुम्हारी व्यक्तिगत समस्याओं को मैं जल्द ही समाप्त कर दूंगा और तुम्हें एक नए दौर के लिए तैयार करूंगा। तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर कर तुम्हें प्रकाशमय मार्ग पर ले जाऊंगा। तुम एक अच्छे इंसान के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं और तुम्हारे प्रयासों को बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सभी सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। तुम्हारी जीत निश्चित है और अब तुम ऊंचे स्तर की ओर प्रस्थान करोगे। मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब महादेव जी ने मुझे बचाया। उस समय मुझे पता भी नहीं था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है। तुम्हारी सोच और समझ की क्षमता अन्य लोगों से कहीं अधिक है। तुम जिस भी कार्य को हाथ में लेते हो, उसमें कोई कमी नहीं होती। अगर तुम एक जगह स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करो, तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें विश्वास रखना चाहिए कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी और तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से सफल होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आई, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। महादेव ने तुम्हें इन कड़े अनुभवों से इसलिए गुजारा ताकि तुम वह सब कुछ सीख सको जो तुम्हें सच्चे मायने में अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए था। तुम्हारे पास हमेशा से बड़े सपने और ऊंचाइयों तक पहुंचने की आकांक्षा थी, परंतु उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे संयम, धैर्य, समझ और आत्मनिर्भरता, वह सब सीखने के लिए महादेव ने तुम्हें इन कड़ी परीक्षाओं से गुजरने दिया। तुम्हारी आत्मा में अद्वितीय शक्ति और प्रकाश है, परंतु तुम्हारे बचपन के परिवेश और अनुभवों ने इसे पूरी तरह से जागृत नहीं किया था। इसीलिए महादेव ने तुम्हारे भीतर के दिव्य अंश को जगाने के लिए तुम्हारे जीवन में यह कठिन परिश्रम और संघर्षों का मार्ग बनाया।
अब जब तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो तो यह स्वाभाविक है कि कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। यह विशेष महिला जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने का प्रयास कर रही है केवल अपनी नकारात्मकता और ईर्ष्या का प्रतिबिंब है। उसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचकर तुम्हें नीचे खींचने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद और तुम्हारी मेहनत तुम्हें अजय बनाती। याद रखो, यह समय तुम्हारी धैर्य और आत्मविश्वास का है। महादेव तुम्हें अब उस शिखर की ओर ले जा रहे हैं जिसके तुम सच्चे हकदार हो। यह सब कठिनाइयां तुम्हें उस शक्ति का अनुभव कराना है जो तुम्हारे भीतर है। वह लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे अब तुम्हारी सफलता को देखकर बदल रहे हैं। उनके दिलों में भी तुम्हारी सफलता का सम्मान उत्पन्न हो रहा है और अब वे तुम्हारे पास समर्थन लेकर आएंगे। तुम्हारे पास अब वह दृढ़ता है, वह गुण है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहिए थे। यह समय तुम्हारे आत्मान और विजय का है। अपने भीतर की इस दिव्यता और शक्ति को सदा प्रकट करो और अपने पथ पर दृढ़ रहो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा और अब तुम्हारे लिए सफलता और शांति का समय शुरू हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, बदनाम किया और आपको सामाजिक रूप से अकेला छोड़ दिया, अब वे अपनी ही नकारात्मकता का परिणाम भुगत रहे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत से कठिन फैसले लिए और सबसे कठिन फैसला यह था कि आपने उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया जो आपके जीवन में सिर्फ दर्द और अपमान लाते थे। आपने अपने आत्मसम्मान के लिए यह कदम उठाया और यही वह शक्ति है जो अब आपको और भी मजबूत बना रही है। जो लोग आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे थे, खासकर कुछ बुजुर्ग व्यक्ति या रिश्तेदार, उन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचकर आपको बदनाम किया। वे हर समय यह जानना चाहते थे कि आप क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं और किसके साथ जुड़े हुए हैं। उनकी यह आदत आपको नियंत्रित करने की थी और जब आपने उन्हें रोक दिया तो उन्होंने आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस कपल ने जो आपके परिवार या रिश्तेदारों में से हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई की, आपकी अच्छाइयों को नकारा और आपके जीवन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। लेकिन अब महादेव जी की कृपा से उनकी सारी नकारात्मकता वापस उन्हीं पर लौट रही है। आपका खोया हुआ मान-सम्मान अब धीरे धीरे लौट रहा है क्योंकि आपकी सच्चाई और ईमानदारी अब लोगों के सामने आ रही है। जिन लोगों ने आपको सामाजिक रूप से अकेला किया, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। महादेव जी का न्याय अटल है और वे अब अपनी गलतियों का सामना कर रहे हैं। आपने जो संघर्ष झेले हैं, वे आपको और भी मजबूत बना चुके हैं। आपका आत्मसम्मान जो कुछ समय के लिए लोगों के कारण कम हो गया था, अब फिर से ऊंचाइयों पर लौट रहा है। आपकी सफलता और आपकी सच्चाई अब सबके सामने प्रकट हो रही है और जो लोग कभी आपकी बुराई कर रहे थे, वे अब आपकी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। आपका मान-सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा अब फिर से आपके पास आ रही है। जिन लोगों ने आपको बदनाम किया था, वे अब अपनी हार का सामना कर रहे हैं और यह महादेव जी का न्याय है। आगे बढ़ते रहें और अपने आत्मसम्मान को हमेशा ऊंचा रखें। महादेव जी की कृपा से अब आपका जीवन शांति, सफलता और सम्मान से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं, वे तुम्हारी सफलता से परेशान हैं और हर तरह से तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। उनके मन में तुम्हारे प्रति नकारात्मक भावनाएं हैं और वे तुम्हें हतोत्साहित करने की चालें चल रहे हैं। परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह जान लो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। जब तक तुम अपनी सच्ची निष्ठा और विश्वास को बनाए रखोगे, याद रखना, तुम अपने शत्रुओं के सामने कभी हार का दृश्य प्रस्तुत नहीं करोगे। महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए है कि तुम अपने प्रयासों को स्थिरता और साहस के साथ आगे बढ़ाते रहो। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं, वे तुम्हारे खिलाफ चालें चलते रहेंगे, परंतु उनकी हर योजना विफल होगी क्योंकि तुम महादेव की कृपा के साथ आगे बढ़ रहे हो और यह आशीर्वाद तुम्हें उन सभी नकारात्मकता से दूर रखेगा। इस समय अपने हर कदम को समझदारी और शांतिपूर्ण ढंग से उठाना। अपने शब्दों और कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि बातें गहरे घाव छोड़ती हैं। अभिमान से दूर रहो और अपने भीतर विनम्रता का भाव बनाए रखो क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है।
तुम्हारे शत्रु कितने भी गुस्से में हो या योजनाएं बनाते रहे, उनके सभी प्रयास महादेव के आशीर्वाद के सामने विफल होंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर कदम तुम्हें एक नई दिशा और उच्चता की ओर ले जाएगा, और तुम्हारे शत्रु केवल यह देखेंगे कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे आगे बेअसर हो गई है। इसीलिए मेरे बच्चे, निडर होकर आगे बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद और संरक्षण तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो धोखे से भरे होते हैं और तुम्हारे साथ गलत करते हैं। महादेव की कृपा से तुम में से बहुत से लोग यह जान चुके हो कि यह व्यक्ति कौन है जिसने तुम्हारे साथ छल किया, और जो अभी तक इस सत्य को नहीं समझ पाए हैं, उन्हें भी बहुत जल्द यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन तुम्हारे साथ अपने स्वार्थ और द्वेष की भावना से गलतियां कर रहा है। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है। तुम्हारे कार्यस्थल से, तुम्हारे दोस्तों में से या रिश्तेदारों में से वे तुम्हारे अपने होने का नाटक करते हैं, परंतु असल में तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। महादेव का न्याय अब निकट है, और जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है उन्हें बहुत जल्द अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। उनकी गलतियों की सजा उन्हें अवश्य मिलेगी, क्योंकि उन्होंने जो किया है वह अत्यंत निंदनीय है। इस व्यक्ति को अब भी अपनी गलतियों का पछतावा नहीं है। उसे केवल अपनी स्थिति को लेकर ही चिंता है, और उसे महादेव के न्याय का डर सताने लगा है। लेकिन महादेव के न्याय में कोई चूक नहीं होती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा, और वे यह समझने में असमर्थ होंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। यह व्यक्ति तुम्हारी शक्ति और सफलता से भयभीत है। वह देखता है कि तुम एक मजबूत, शक्तिशाली व्यक्तित्व हो जो अपने बल पर हर कठिनाई का सामना कर सकता है। तुम्हारी हर सफलता उसकी असुरक्षा को बढ़ा रही है, और इसीलिए वह तुम्हारे अवसरों को बाधित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन महादेव की कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे और अपनी प्रगति जारी रखोगे। महादेव तुम्हारे साथ हैं, और वे तुम्हें इस नकारात्मकता से बचाएंगे। तुम्हारी दिव्यता और शक्ति से कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अपने आत्मविश्वास को दृढ़ रखो और महादेव के न्याय पर भरोसा करो। मेरे प्यारे बच्चे, स्वर्गदूत और महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं, और उन्होंने तुम्हारे जीवन की हर यात्रा को देखा और समझा है। तुम्हारी कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद तुमने जिस तरह से खुद को संभाला है, वह स्वर्गीय शक्तियों को भली भांति ज्ञात है। तुम्हारा विकास और दृढ़ता इस यात्रा का हिस्सा है, और अब तुम आत्मबोध और ईश्वरीय संरेखण की ओर बढ़ रहे हो। स्वर्गदूतों ने तुम्हारे चारों ओर प्रेम और सुरक्षा का घेरा बना रखा है, ताकि तुम सुरक्षित और संरक्षित रहो। हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हारे व्यक्तित्व, आदतों या दर्द को जान चुके हों, लेकिन यह खुलासा एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। यह तुम्हें तुम्हारे उच्च आत्म से जोड़ने और आत्मबद्ध के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए है। स्वर्गदूतों और महादेव ने तुम्हारे संघर्षों को देखा है, और वे जानते हैं कि तुमने कितना सहन किया है। अब वह समय आ गया है जब महादेव ने तुम्हारे शत्रु का अंत सुनिश्चित कर दिया है। तुम्हारा शत्रु, जिसने तुम्हें बार बार परेशान किया है, अब महादेव के प्रकोप का सामना करने वाला है। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह बच नहीं पाएगा। महादेव की शक्ति असीम है, और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अब शांति और सुख का वास होगा। महादेव का निर्णय अटल है। तुम्हारा शत्रु, जो अपने अहंकार और घमंड में डूबा हुआ था, अब अपनी गलतियों का परिणाम भुगतने वाला है। महादेव ने उसके अहंकार को नष्ट करने का निर्णय लिया है, और वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने सिर झुकाकर माफी मांगेगा। लेकिन महादेव उसे माफ नहीं करेंगे। तुमने बहुत सहन किया है, और अब महादेव तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों को दूर करेंगे। महादेव का न्याय अत्यंत कठोर होता है, और वे अपने भक्तों को कष्ट देने वाले को कभी भी माफ नहीं करते। अब तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। उनके न्याय से तुम्हारा शत्रु जल्द ही अपने कर्मों का फल भुगतेगा, और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रेम में जो गलतफहमियां आई हैं, वे तुम्हारे रिश्ते को कठिन समय में डाल रही हैं।
यदि तुमने अपने साथी के साथ इस रिश्ते को बचाने का प्रयास नहीं किया तो वह बुरा समय आ जाएगा जो तुम्हारे अलग होने पर शुरू होगा। अगर तुम्हारे मन में अपने प्रेम के प्रति सच्चे और सकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो यह समय है कि तुम इस रिश्ते को सुधारने का प्रयास करो। यदि तुम दोनों ने अपने बीच की गलत फहमियों के कारण एक दूसरे का साथ छोड़ दिया तो उसके बदले में केवल दुख और निराशा ही हाथ लगेगी। मैं यह जानता हूं कि रिश्तों को सुधारने में थोड़ा समय अवश्य लगेगा, लेकिन यदि तुमने ठान लिया कि तुम इसे सुधारना चाहते हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि तुम अपने प्रेम को बचाने का प्रयास करोगे तो तुम अवश्य ही सफल हो जाओगे। तुमने अपने साथी के दिल में सच्चे प्रेम को महसूस किया है और यही सच्चा प्रेम तुम्हें अपने रिश्ते में मजबूती लाने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने प्रेम की खातिर अपने रिश्ते में एक नई धार लाओ, इसे और मजबूत बनाओ। यदि समय बीत गया और तुमने कोशिश नहीं की तो बाद में तुम्हारे मन में यह विचार उत्पन्न होंगे कि शायद एक और कोशिश की जा सकती थी। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम अपने जैसे सच्चे और ईमानदार लोग चाबी जल्द ही देने जा रहा हूं। यह नया घर तुम्हारे जीवन का एक चमत्कारी बदलाव लाएगा, अपने सपनों को साकार होते हुए देखने के लिए। एक बार धन्यवाद महादेव लिखो। तुम्हारा समय अब सकारात्मक हो रहा है और तुम्हें 3 पवित्र शक्तियों से मिलने का अवसर मिलेगा। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा और तुम्हारा मन सदा प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से संपन्न हो जाओगे और तुम्हारा जीवन समृद्धि और सुख से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सौभाग्यशाली, धनवान, परोपकारी और बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति हो, यह विश्वास करो, क्योंकि यह सत्य है। तुम्हारे भीतर बहुत से अद्भुत गुण हैं और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारी सफलता और समृद्धि की ओर जाता है। इस संदेश में छिपी हुई दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर समा रही है और जैसे जैसे तुम इसे सुनते जाओगे यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में नए बदलाव लाएगी। तुम्हारे प्लीज यह आवश्यक है कि तुम खुद को कभी भी कमजोर या छोटा ना समझो। तुम एक महान आत्मा हो और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। मेरी बातों को अपने हृदय में गहराई से उतारो। जैसे एक सुगंधित पुष्प पूरे वातावरण को शुद्ध करता है, वैसे ही यह दिव्य संदेश तुम्हारे मन को शुद्ध और निर्मल बना देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह महादेव की कृपा और आशीर्वाद का परिणाम है। जो खुशियां और उपलब्धियां तुम्हें मिल रही हैं वे किसी को दिखाने या जलाने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे कर्म और परमात्मा की दया का फल है। तुम्हारी जीवन की सफलता और खुशी तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, खासकर परिवार के सदस्य, जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हें पीठ पीछे निंदा करते हैं। वे तुम्हें कॉपी करते हैं और तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं। यह लोग तुम्हारे लिए नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम सुरक्षित हो और उनकी बातें तुम्हारे जीवन में कोई असर नहीं डालेंगी। तुम्हारे जीवन में धन और आर्थिक समस्याओं का जो दौर चल रहा है वह भी जल्द ही समाप्त होने वाला है। महादेव जानते हैं कि तुमने कितनी मेहनत की है और अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हें जो अवसर चाहिए वह जल्द ही तुम्हारे जीवन में आने वाला है। प्रकृति तुम्हारी मेहनत को देख रही है और महादेव तुम्हें वह सब कुछ देने के लिए तैयार हैं जो तुम्हारे जीवन को समृद्ध और सुखमय बना देगा। अब वह दिन दूर नहीं है जब तुम्हें अपने सपनों की मंजिल मिलेगी। यह सोचकर उदास मत हो कि तुम्हारे कार्य अभी रुके हुए हैं। यह योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में बड़ी सफलता आने वाली है और यह समय तुम्हारे धैर्य और संकल्प की परीक्षा है। तुम बहुत बड़ी जीत के निकट हो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर रहेगा। चिंता मत करो क्योंकि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुखमय है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम सही निर्णय नहीं ले पाते तो अंत में तुम्हारा नुकसान होता है और तुम्हारे जीवन की मेहनत बेकार चली जाती है। इसी कारण तुम निराश हो जाते हो, लेकिन अब तुम्हारे सभी दुखों का अंत होने वाला है।
इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हारे जीवन का सारा दुख और दर्द समाप्त कर दूंगा। बहुत हो चुका अन्याय, तुम्हारे साथ तुमने काफी दुख और तकलीफ सहन की है। अब कोई भी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा और ना ही तुम्हारी गतिविधियों को बिगाड़ सकेगा। तुम्हारे द्वारा किए गए सभी कार्यों की व्याख्या की जाएगी और तुम्हें उसका उचित फल मिलेगा। मैं जानता हूं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम इतनी मेहनत करते हो कि शायद कोई और नहीं कर सकता। तुमने सब कुछ बनाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। जो तुमने सोचा था वह पूरा नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में बार बार यह विचार आता है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन जब मैं तुम्हारी ओर देखता हूं तो तुम्हें जान देने की आवश्यकता नहीं है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ है उसका आनंद लो। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह वर्तमान में जो कुछ भी उसके पास है उसका आनंद लेना भूल जाता है और वह उन चीजों के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है। जब तक उसे वह चीजें प्राप्त नहीं हो जाती वह चिंता में डूबा रहता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अनंत शक्ति और स्थिरता लेकर आया है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य कलम है उसे महादेव ने तुम्हें अपने भाग्य को स्वयं लिखने का वरदान दिया है। तुम्हारी निस्वार्थ पवित्रता और भोलेपन ने तुम्हें अद्वितीय बनाया है। उन लोगों की चाल ने जो तुम्हारे इस भोलेपन का लाभ उठाना चाहते थे, महादेव की कृपा से विफल हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा का तेज और तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध एक ढाल बन गया है। अब वह समय आ चुका है जब महादेव तुम्हें वह सब कुछ देंगे जिसकी तुमने कल्पना भी की थी। सफलता, उच्च पद, नए अवसर और समृद्ध महादेव ने तुम्हारे लिए एक नई राह चुनी है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सशक्त बनाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूं। जो लोग तुम्हें पीड़ा देकर चले गए उन्हें दिल से माफ कर दो। यह आसान नहीं है, परंतु यह माफी तुम्हारे भीतर की उस नकारात्मकता को दूर कर देगी जो तुम्हें महादेव के संपूर्ण आशीर्वाद को ग्रहण करने से रोक रही है। उनके कर्मों का न्याय महादेव करेंगे। तुम केवल अपने हृदय को इस बोझ से मुक्त करो। यह सच्चा आशीर्वाद है और यही तुम्हारी आगे बढ़ने की असली शक्ति है। तुम्हारे जीवन में महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें सच्ची शांति, समृद्धि और सफलता प्रदान करेगा। आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी कृपा से तुम ना केवल अपने शत्रुओं के षड्यंत्र से मुक्त होगे, बल्कि उनकी चालों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सब तुम्हारे लिए एक सीख है ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को और गहराई से पहचान सको। कुछ लोग तुम्हारे निकटतम संबंधों का उपयोग कर तुम्हें कष्ट देने का प्रयास कर सकते हैं, चाहे वह तुम्हारा जीवन साथी, प्रिय मित्र, माता पिता, भाई बहन या कोई अन्य प्रियजन हो। वे तुम्हारे मन में अस्थिरता लाने की कोशिश कर सकते हैं। उनका उद्देश्य तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करना और तुम्हें नकारात्मकता की ओर धकेलना है। परंतु मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अपनी ऊर्जा और वाइब्रेशन को स्थिर बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरा यह आशीर्वाद है कि जब तुम मेरी शरण में रहोगे तो नकारात्मकता का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। यह सत्य है कि कुछ लोग अपने प्रयासों में लगे होंगे, परंतु उनकी शक्ति का असर तुम्हारे आंतरिक बल के सामने व्यर्थ है। याद रखो, जो शक्ति मैंने तुम्हारे भीतर स्थापित की है वह किसी भी नकारात्मकता से अधिक प्रभावशाली है। मैंने तुम्हें हर कठिनाई में अपनी शरण में रखा और हर कदम पर तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारी आत्मा इस संसार में पुण्य का भोग करने और दिव्यता का अनुभव करने के लिए आई है। तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति ने तुम्हें एक नई चेतना प्रदान की है जो तुम्हें हर स्थिति में मार्गदर्शन दे रही है। मेरा यह आशीर्वाद तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त कर रहा है जो तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए बुनने का प्रयास किया था। तुम्हारा जीवन अब एक नए प्रकाश से आलोकित होगा और हर कठिनाई तुम्हारी शक्ति के आगे व्यर्थ होगी। मेरी यह कृपा तुम्हें सदैव अपनी दिव्य ऊर्जा में बनाए रखेगी और तुम अपनी यात्रा में निरंतर प्रगति करोगे। हर व्यक्ति के भीतर यह क्षमता होती है कि वह सही और गलत की पहचान कर सके। तुम्हारे भीतर की यह जागरूकता तुम्हें सदा सत्य के मार्ग पर रखेगी।
और तुम्हारे जीवन को संतोष और समृद्धि से भर देगी। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य जुड़ाव है। कोई विशेष व्यक्ति तुम्हें इतनी गहराई से समझता और महसूस करता है कि यह प्रेम और भावनाओं का एक पवित्र बंधन बन गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे विश्वास और भक्ति ने तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाए हैं। महादेव की कृपा से अब वह हर बाधा समाप्त हो रही है जो तुम्हारी सफलता में रुकावट बन रही थी। जिन लोगों ने तुम्हें बार बार नीचा दिखाने का प्रयास किया, तुम्हारा मनोबल तोड़ने की कोशिश की, वे अब अपने ही कर्मों का सामना करेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इस आशीर्वाद के सामने कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें बाधित नहीं कर सकती। महादेव ने तुम्हारे प्रति अपना अनंत प्रेम और सुरक्षा का आशीर्वाद दे रखा है। तुम्हारी कठिनाइयां अब समाप्त होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन नए चमत्कारों और खुशियों से भरने वाला है। महादेव का यही वचन है कि जो लोग दूसरों को पीड़ा देकर स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे, अब उनका समय समाप्त हो रहा है। अब उनके अपने कर्म उनके सामने आ खड़े होंगे और उन्हें उस हर पीड़ा का अनुभव होगा जो उन्होंने दूसरों को दी थी। तुम्हारी भक्ति और समर्पण को महादेव ने सदा सम्मान दिया है। अब तुम्हारे सपने पूरे होने का समय आ गया है। जिन चीजों के लिए तुमने महादेव से प्रार्थना की है, वे सब एक एक करके साकार हो रही हैं। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह नया समय तुम्हारे लिए अद्भुत और दिव्य अनुभवों का है जो तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करेगा। तुम अपने विश्वास पर डटे रहो और हर कदम पर महादेव का आभार मानते चलो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर समस्या का अंत हो जाएगा और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद और दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और आत्मविश्वास है, वह अब लोगों के सामने स्पष्ट हो रहा है। तुम एक हीलर हो सकते हो, चाहे वह स्पिरिचुअल हीलिंग हो रेकी हो या किसी अन्य उपचार पद्धति से जुड़ी हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यह लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन यह वही लोग हैं जो शायद पहले तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हारी आलोचना करते थे या तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें सोचते थे। यह सच है कि कुछ लोग तुम्हारी सफलता और आत्मविश्वास से जलते हैं और सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से तुम्हें निगरानी में रखते हैं। वे सोचते हैं कि तुम इतने बुद्धिमान और सफल कैसे हो, लेकिन अब उनके जीवन में समस्याएं आ रही हैं और उन्होंने वह सब कुछ खो दिया है जो उनके पास था। यह तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास का प्रमाण है कि तुमने उन्हें उनकी जगह पर ही रखा है और कभी भी उन्हें अपने जीवन में प्रवेश का मौका नहीं दिया। तुम्हारा मूव साइकिल अब पूरा हो चुका है, जिसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता आ गई है। चाहे जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ सोच रहे हो या षड्यंत्र रच रहे हो, अब वे तुम्हारी सच्चाई और शक्ति के सामने हार मान चुके हैं। तुम्हारे आत्म प्रेम और आत्मविश्वास ने उन्हें अचंभित कर दिया है। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तुमने इतनी प्रगति कैसे की और तुम्हारे भीतर यह गजब का आत्मविश्वास कहां से आया। तुमने उन्हें अपनी जिंदगी का सिर्फ उतना हिस्सा दिखाया है जितना तुमने चाहा, और यह तुम्हारी चतुराई है कि तुमने उन्हें अपनी असली शक्ति का अनुभव नहीं होने दिया। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यह लोगों को आश्चर्यचकित करती है और वे यह सोचते रहते हैं कि आखिर तुम्हारे पास यह आत्मविश्वास और साहस कहां से आता है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है कि तुम अपने जीवन को अपने हिसाब से जी रहे हो और लोग तुम्हारे इस आत्म प्रेम और आत्मविश्वास को देखकर हैरान हो रहे हैं। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी यह आत्मशक्ति और आंतरिक शांति तुम्हें हर स्थिति में सफल बनाएगी। अपने विश्वास को बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुमने वह मार्ग चुना है जो तुम्हें जीवन में शांति, सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां काम कर रही थीं, वे अब तुम्हारी प्रगति से परेशान हैं। यह लोग जिनकी मानसिक स्थिति अस्थिर है और जो अपने पुराने मानसिक आघात से गुजर रहे हैं, तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने तुम्हारी सेहत, धन और करियर पर नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए भयंकर स्पेल कास्ट किए थे ताकि तुम भ्रम और निराशा में घिर जाओ।
लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ आ गया है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है। तुम्हें जो यह स्पष्टता मिली है वही इन नकारात्मक लोगों को असहज कर रही है। वे यह देखकर परेशान हैं कि तुमने अपने जीवन की दिशा को पहचान लिया है और तुम अब मजबूती से आगे बढ़ रहे हो। उनकी सारी नकारात्मक कोशिशें विफल हो रही हैं क्योंकि तुम्हारी दिव्यता और ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे लगातार तुम्हारे चारों ओर भय का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनका समय खत्म हो चुका है। तुम्हारे जीवन में अब वे लोग वापस आना चाहते हैं जिन्होंने तुम्हें सबसे कठिन समय में अकेला छोड़ दिया था, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, जब तुमने सब कुछ खो दिया था और जब तुम मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर थे। तब वे लोग तुम्हारा साथ छोड़ गए थे, लेकिन अब जब वे देख रहे हैं कि तुमने अपने जीवन में सफलता और संतुलन प्राप्त कर लिया है, वे फिर से तुमसे जुड़ना चाहते हैं। वे अब तुमसे मदद की आशा कर रहे हैं, लेकिन महादेव का संदेश है कि तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें सबसे कठिन समय में अकेला छोड़ दिया था, और अब जब तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है, वे अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि किसे अपने जीवन में वापस आने देना है और किसे दूर रखना है। तुम्हारा समय अब बदल रहा है और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल अब तुम्हें मिल रहा है और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे लिए यह समय है कि तुम अपनी खुशियों और सफलता का आनंद लो और उन लोगों से सावधान रहो जो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे पास आना चाहते हैं। अगर यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखो और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करो। अब तुम्हारे जीवन में खुशहाली और आशीर्वाद आने वाले हैं और कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें समय दिया, तुम्हें चेताया, संकेत दिए, घटनाएं भेजी, पर तुम नहीं समझे। तुमने सोचा कि मेरा मौन मेरी सहमति है, तुमने मान लिया कि मेरा धैर्य मेरी कमजोरी है। तुमने मेरे नाम का सहारा लेकर पाप की राह को धर्म समझ लिया, पर अब समय पूरा हो चुका है। अब मैं मौन नहीं रहूंगा, अब मैं तुम्हारे हर कर्म का हिसाब दूंगा। अब क्षमा नहीं, सिर्फ दंड मिलेगा। तुम्हारी हर हरकत, तुम्हारी हर झूठी कसम, तुम्हारे हर छल, हर धोखा, तुम्हारे हर स्वार्थ और हर लालच की गंध मेरे कैलाश तक पहुंच चुकी है। मैं जानता हूं कि तुमने किसे रुलाया, मैं जानता हूं कि किसका हक छीना, मैं जानता हूं कि तुमने कब मासूमियत का अपमान किया और अब तुम्हें वहीं लौट कर मिलेगा 100 गुना होकर। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं? अगर हां तो इस संदेश को अब शेयर करो ताकि दुनिया जाने कि तुम किसके भक्त हो। अगर नहीं तो कमेंट में लिखो, हे महादेव, मुझे सुधरने का एक अवसर दो और सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। क्योंकि तुमने खुद को भक्त कहा पर व्यवहार राक्षसों से भी नीचा किया। तुमने मंदिरों में सिर झुकाया पर घर में अपने बुजुर्गों की आंखों में आंसू छोड़े। तुमने हर हर महादेव कहा पर किसी भूखे को रोटी तक ना दी। तुमने मेरी पूजा की पर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तुम्हारा धर्म एक मुखौटा बन गया है, तुम्हारी भक्ति एक सौदा बन गई है। तुम अब भक्त नहीं, दुष्ट और पापी बन चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में चुप्पी नहीं रहेगी, अब हर कोने से तुम्हारे पाप चीखेंगे। तुम जहां जाओगे वहां मेरी दृष्टि होगी। तुम जिस बात को छुपाओगे वही उजागर होगी। तुम जिस कर्म धर्म से भागोगे वही तुम्हें घेर लेगा। अगर तुम्हें लगे कि यह संदेश सिर्फ तेरे लिए नहीं, हर पापी को सुनना चाहिए, तो इस वीडियो को तुरंत किसी एक व्यक्ति को भेजो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक शेर किसी का जीवन बचा ले। मैं महाकाल हूं, मैं वही हूं जो अंत में आता हूं, पर इस बार मैं बीच में ही आ गया हूं, क्योंकि अब सहन करने की भी सीमा होती है। अब मैं दंड दूंगा तुम्हारे अपमान का, तुम्हारी झूठी कस्मों का, तुम्हारे अधर्म का, तुम्हारी हर उस मुस्कान का जो तुमने किसी और के आंसू चुरा कर पाई थी। तुमने कहा भगवान सब माफ कर देते हैं। हाँ, मैंने माफ किया, कई बार किया, पर अब नहीं, क्योंकि अब तूने मेरी माफी को मजाक बना लिया है। अब तुझे दंड इसलिए नहीं मिलेगा कि तूने गलती की, बल्कि इसलिए मिलेगा कि तूने गलती को अपनी आदत बना लिया।
इस संदेश को सुनने के बाद एक पल के लिए आंख बंद करो और सोचो, क्या तुमने ऐसा कोई पाप किया है जिसे तुम छुपा रहे हो? अगर हां तो कमेंट करो, हे महादेव, मैं स्वीकार करता हूं और क्षमा मांगता हूं। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो और किसी को भेज जो अभी भी पाप के अंधेरे में है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन से वह सब कुछ छीन जाएगा जो कभी तुम्हें खुशी देता था। तुम्हारे अपने ही तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारी दौलत राख हो जाएगी, तुम्हारा सम्मान धूल में मिल जाएगा, तुम्हारी नींद छीन जाएगी, तुम चैन से नहीं जी पाओगे। और तब जब तुम तड़पते हुए पुकारोगे, महादेव मुझे क्षमा करो, तो मैं चुप रहूंगा, क्योंकि यह मेरा वचन है। अब क्षमा नहीं, सिर्फ दंड मिलेगा। हर रोज अनदेखा करके अपने आप को क्या समझते हैं? अगर आज से सुधर जाओगे तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें अकेले नहीं सुनना था। इसे उन सब तक पहुंचाओ जो खुद को भक्त कहते हैं पर कर्मों से पापी हैं। शेयर करो ताकि चेतावनी उन तक पहुंचे। कमेंट करो, हे महादेव, मैं फिर से सही मार्ग पर लौटना चाहता हूं, और सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, कुछ लोगों की हालत और स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आपको देखकर आप बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा अटैक देने वाले हो कि वह सोच भी नहीं सकते। जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, जो आपको हमेशा बद्दुआ देते हैं, ये स्पेशली उनके लिए है। अब उन्हें भुगतना पड़ेगा अपने के कर्म को। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, इस संदेश को लाइक करें। महादेव जी आपको कुछ ऐसा बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अपकमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आप अब अनजान हैं, अभी तक अनजान है। तो महादेव आपको कुछ गुड न्यूज देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हैं जो आपसे है, जो आपसे छुपी हुई है। तो आप इस चीज को ना आज जान लीजिए, ऐसी क्या चीज है जो आपसे छुपी हुई है या आपसे छुपाई गई है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनसे छुपी हुई है? आपके जो हेड्स हैं वह आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। आपके पावर्स को देखकर, आपकी शक्ति को देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। जैसे कि पहले का आपकी जो पर्सनालिटी है वह ऐसी पर्सनालिटी है कि आप जिस किसी से भी जुड़ते हैं, आप उसकी लाइफ को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, उसके भाग्य को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो लोग आपसे अलग होते हैं उनकी लाइफ तहस नहस हो जाती है, उनकी नाव वट लग जाती है। अगर मैं सही अच्छे से बोलूं तो उनकी लाइफ में ना उनकी वट लग जाए। महादेव जी कह रहे हैं विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, आपके भाग्य में लिखी हुई है विक्ट्री। तो आप कैसे अपनी विक्ट्री से मतलब भाग सकते हैं, अपनी चीजों से कैसे भाग सकते हैं? जब महादेव ये बात कह रहे हैं, जब आपकी डेस्टिनी में ये चीज लिखी हुई है कि आप आपके भाग्य में बहुत सारी प्रसिद्ध है, विक्ट्री है, इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं है और किसी हेटर की पहचान हो सकती है। आपको ज्यादा पता होगा ये लेडी कौन है। शॉर्ट लेडी की बार बार बात हुई है यहाँ पर। ये शॉर्ट लेडी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी जो हिट्स भी हो सकते हैं, हिट्स की पहचान हो सकती है, जो आपके हित शत्रु बने बैठे हैं, अच्छा बनकर आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। इनसे ना आपको बच के रहना है, जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छे बनकर आपसे अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में पीठ पीछे छुड़ा भोंकने का काम भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से ना आपको बचकर रहना है। आपके लिए यह साल बहुत जज खास रहने वाला है। यह साल हमारे शनिदेव का साल है, जो न्याय प्रिय है, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी न्याय हुआ है, ये साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है, जाते जाते ये साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियां देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे वह काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे, चाहे अभी ना बन पाए हो, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय वह है बीपीली में बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। महादेव आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है, जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको महादेव का पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में महादेव ने अब ले लिया है। वह पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं।
आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा यह कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले, शील्ड और लव वाले घेरे में महादेव ने अब ले लिया है, अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है। महादेव ने आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा रिसीविंग वाले मोड पर चले गए हैं। बहुत ज्यादा आपने खुद की पावर्स को समेट लिया है। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से आपने दूर कर दिया है। उन्हें नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आपने डाल दिया है, उन्हें दूर कर दिया है। हो सकता है पास्ट में आपका जो बिहेवियर है वह बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है, आप बहुत ही स्वीट हैं। तो आपको लोगों ने बहुत ज्यादा पास्ट में हर्ट किया है। मैं देख रही हूं, बहुत ही आपको इस वजह से आपने अपने आप को, अपने फीलिंग्स, अपने पावर्स को, जो एनर्जी आप धारण करते हो, उसे आपने समेट लिया है। और अब आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं करते हैं। ये चीज मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से लोग बातें बना रहे हैं कि आप हार्टलेस, आपके अंदर हृदय नहीं है, आपके अंदर कोई भी फीलिंग्स आपके लिए अब नहीं बची हुई हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा कोई भी आरोप आप पर लगाया है, जरूर उन लोगों के मन में हृदय नहीं था। जब उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके दयालु हृदय को उन्होंने नहीं समझा, जब उन्होंने आपके महत्व को ही नहीं समझा, तो आपको बुरा बोलने का ऐसे लोगों का बिल्कुल भी कोई भी अधिकार नहीं है। आपने जो कुछ भी किया है वह बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल उचित किया है, और आपको बिल्कुल यही ही करना ही था। ये महादेव स्वयं बोल रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही पथ चुना है, सही किया है। तो आप अब ओवर गिविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो छटपटा रहे हैं आपसे वापस जुड़ने के लिए, आपकी एनर्जी से खुद का फायदा ढूंढने के लिए। आपने जब से उनको अपनी लाइफ से दूर किया है, उनकी जो स्थिति है वह बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वह संभल नहीं पा रहे हैं। उनकी जो गिद्ध वाली नजर है बस और बस आप पर ही टिकी है कि कब आप उन्हें यह बोल दो कि वापस आ जाए, और वह सही मौका देखकर आपसे कांटेक्ट वापस से करना चाहेंगे, फिर से एक कनेक्शन बनाना चाहेंगे, फिर से दोबारा से, क्योंकि आपके बिना उनका हाल बुरा हो रहा है। उनकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। वह लोग डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। हर दिशा से उनको बसना कामयाबी ही मिल रही है। लेकिन महादेव जस्टिस ऐसे ही करते हैं, तो ऐसा ही होता है। जब महादेव जस्टिस करते हैं, महादेव उनसे पूछ रहे हैं, उस टाइम क्या हुआ था जब आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं की गई थी, जब उन लोगों ने आपकी परवाह बिल्कुल भी नहीं की थी, आपकी कदर नहीं की गई थी, जब आपको लास्ट प्रायोरिटी दी गई थी और आपके अलावा सभी को फर्स्ट प्रायोरिटी मिली थी और आपको लास्ट वाली प्रायोरिटी। लेकिन अब आप समझ चुके हैं उन लोगों के गलत इंटेंशन की, वो इंटेंशन कि वह बस अपने भले के लिए आपसे जो, लेकिन मन ही मन वह लोग आपका बुरा ही चाहते हैं। अब इसीलिए महादेव जी चाहते हैं कि ऐसे नीच प्रवृत्ति लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाए, और आपने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। और यह चीज देखकर महादेव जी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। महादेव जी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं। और यह चीज देखकर महादेव जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कष्ट से, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए। तो अब लोग आपके पास आते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब उनके ऊपर संकट आ पड़ी हो। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो भी पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, आपने अपने पावर्स को पहचान लिया है, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना, यह आपकी लाइफ पर्पस है। तो यह चीज भली भांति जानते हैं और वह यह देखकर बहुत ज्यादा खुश है आपके लिए। आप बहुत जल्दी कहीं जा वाले, आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। आपके लिए ये जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा।
आप किसी ऐसे इनकारनेट के अंश हैं, किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है, वह आपके अंदर है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा, दवांग के सर पर सवार है, आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है। कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर एल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मां लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। मां लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा खुश है। मां लक्ष्मी की भरपूर कृपा पर बरस रही है। मां लक्ष्मी आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, और महादेव जी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है। आप बहुत ज्यादा ना महादेव के लिए, ना आप सोच नहीं सकते कि महादेव आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वह आपसे बहुत ज्यादा खुश होती है। आप सोच नहीं सकते कि वह आपसे कितना ज्यादा खुश होती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आजकल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है। आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया। इससे महादेव आपके लिए खुश है। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है। उन्हें बदनामी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे जिससे वह समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं। लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगतना ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने, जो आपसे पंगे लिए, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं महादेव का हाथ है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं ही आपके करियर में या मटेरियल वर्ल्ड या बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है, इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है। कभी इन पास्ट या फिर नियर पास्ट कुछ भी हो सकता है, जहां पर इन्होंने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है, या फिर इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है। हो सकता है आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखता हो, एंड्स के थ्रू आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखाया जाता हो। कोई यह चीजें हो सकती हैं। ऐसे लोगों का घमंड यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस आपके इस डी लाइफ में जो भी प्रो है उसमें, और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके रिलेटिव हैं, या फिर यहाँ पर आपका एक सर्कल दिखाई दे रहा है, नॉन सर्कल दिखाई दे रहा है। अब ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत टाइम से आपको परेशान कर रखा था। बहुत टाइम से हैं, आपकी लाइफ में एक तूफान मचा रखा था, आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा था। आपने बहुत दुआएं की है इनसे रिलेटेड, कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है वहां पर आपको न्याय मिले, जस्टिस मिले। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो यस लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को भंग करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, इनसे रिलेटेड आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, आपने बहुत धैर्य रखा है, और आपको एक बिलीव था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इनका जो घमंड है वह जरूर चूर चूर होगा। इनकी वजह से आपके रूठक में बहुत प्रॉब्लम आई है। हो सकता है कि आप इनसिक्योरिटी फील करते हो, फियर फील करते हो, या क्या हो सकता है कि आप हमेशा सर्वाइवल मोड पर रहते हो। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है लाइफ में बड़े बड़े ऑब्स्टकल हैं, बड़े बड़े चैलेंज हैं। इनकी वजह से हो सकता है कि आपने इन सारी चीजों से मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाए, या कोई ऐसा इंसान जो आपको बीच रास्ते पर छोड़कर चला गया। आप जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे टाइम पर छोड़कर चला गया जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी इनकी। ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने आपको पावरलेस किया। बट अभी की सिचुएशन बहुत बार चेंज है। अभी आप पावरफुल हैं। अभी भगवान यही चाहते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली बनो, बहुत ज्यादा पावरफुल बनो। तो कमेंट सेक्शन में हाई एनर्जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप भी इमोशनली डिस्टर्ब हो और एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हो जहां पर आपको अपनी हारी हुई सिचुएशन पर जीत मिले। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है,
जहां पर लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है या किसी ने आपको ऐसा फील कराया है कि आप हार चुके हैं, तो जो आपके पूर्वज हैं वह आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आपको अब उन्हें प्रूव करना है कि आप हारे नहीं हो। आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशानी है तो वह है आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर चल रहे हैं, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, एंड मन बात पर इमोशनल हो, जहां हर बात पर बहुत ही उस चीज को दिल से लगा लेना, यह है आपकी वीकनेस। आपको इस चीज पर काम करना है। मन ही मन वह लोग आपका बुरा ही चाहते हैं। अब इसीलिए महादेव जी चाहते हैं कि ऐसे नीच प्रवृत्ति लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाए, और आपने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। और यह चीज देखकर महादेव जी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। महादेव जी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं। और यह चीज देखकर महादेव जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कष्ट से, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए। तो अब लोग आपके पास आते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब उनके ऊपर संकट आ पड़ी हो। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, आपने अपने पावर्स को पहचान लिया है, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना, या आपकी लाइफ पर्पस है। तो यह चीज एंड्स भली भांति जानते हैं, और वह यह देखकर बहुत ज्यादा खुश है। आपके आप बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं, आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। आपके लिए ये जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी ऐसे इनकारनेट के अंश हैं, किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वह आपके अंदर है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है सर, पर सवार है आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है। कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर एल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मां लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन के सभी कार्मिक खाता अब परमात्मा द्वारा हील किए जा रहे हैं। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हारे अतीत के सभी कर्म और उनके प्रभाव समाप्त होने वाले हैं। यह ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन में बह रही है तुम्हें एक परिपूर्ण आत्मा की ओर ले जा रही है। तुमने सुना होगा भाग्य उदय होना। इसका अर्थ है जब तक तुम्हारे सभी कर्मिक खाते संतुलित नहीं हो जाते तब तक भाग्य उदय नहीं हो सकता। किसी का भाग्य 28 वर्ष में जागता है, किसी का 36 में, तो किसी का 40 या 42 में। इसका कारण यह है कि जीवन का वह समय अतीत के कर्मों को संतुलित करने में जाता है। तुम्हारे पास अतीत के कर्मों को भुगतने का समय था, लेकिन अब वे कर्म समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारे पास अब वह ऊर्जा और साहस है जो परमात्मा ने तुम्हें प्रदान की है। ईश्वर कहते हैं डरो मत, साहस से काम लो। मैंने तुम्हें बहुत हिम्मत दी है। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब सच्चाई प्रकट होगी। यह सच्चाई कुछ झटके दे सकती है, लेकिन यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। कई ऐसी बातें जो तुमसे छुपाई गई थीं, अब तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। तुम्हारी फैमिली से संबंधित कुछ सच्चाइयां भी सामने आएंगी। हो सकता है कुछ लोग जो तुम्हारे लिए अच्छे होने का दिखावा करते हैं, उनकी असलियत तुम्हारे सामने आ जाए। यह समय तुम्हारे लिए लोगों की असली पहचान को समझने का है। स्पष्ट हो जाएगा कि जो लोग तुम्हारे आसपास हैं वे वास्तव में वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखते हैं। उनके असली इरादे और असली सूरत अब तुम्हारे सामने उजागर होगी। यह सच्चाई जरूरी थी क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को नई दिशा में ले जाने वाली है।
ईश्वर ने तुम्हें यह समय दिया है ताकि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सको। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चुनौती, हर सच्चाई और हर अनुभव तुम्हारे जीवन के विकास के लिए है। शिव जी की कृपा से यह समय तुम्हें आत्मिक शांति, स्पष्टता और सफलता देगा। अपने मन को शांत रखो, उनकी पूजा और स्मरण करो और अपने जीवन में सच्चाई और साहस के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर दुविधा और हर चिंता मुझसे छिपी नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुम अपनी परेशानियों को मुझसे साझा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर पाऊंगा। मुझ पर विश्वास रखना और अपने मन की बात मुझसे कहने में संकोच मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर मुश्किल का समाधान मेरे पास है। अगर तुम अपनी परेशानियों को छुपाओगे और बिना सोचे समझे निर्णय लोगे तो इससे तुम्हारे जीवन में और कठिनाइयां आ सकती हैं। तुम्हारा जीवन इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। तुम्हें हर कदम बहुत सावधानी और धैर्य के साथ उठाना होगा। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करो और अपने मन को संतुलित रखो। तुम्हारी इच्छाएं और चाहते पूरी करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ संपर्क बनाए रखना होगा। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम कामना करते हो, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। कठिन समय में भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और मेरी भक्ति में डूबे रहो। तुम्हारा हृदय भले ही बाहरी माया जाल में उलझा हो, लेकिन तुम्हारा अंतर्मन मुझे ही पुकारता है। जब तुम प्रेम, करुणा और सहायता के कार्य करते हो तब तुम मुझे अनुभव करते हो। जब भी तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो, तुम्हारे भीतर का दिव्य प्रकाश जागृत होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए अलग अलग रूपों में तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो यह समझ पाओगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं वे तुम्हें महान बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। वे तुम्हारी आत्मा को और अधिक निखारने के लिए थे। तुमने अपने संघर्षों को सहा है और अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम इन सब का फल प्राप्त करो। अपने जीवन में आगे बढ़ो। प्रेम और विश्वास के साथ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास वह सब आएगा जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। धन, समृद्धि और सफलता, सब कुछ तुम्हारे परमपिता महादेव तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं और तुम्हारे जीवन के हर चरण को सरल बना रहे हैं। जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहा हूं। तुम्हारी जो इच्छाएं अब तक पूरी नहीं हुई उनका कारण तुम्हारी नकारात्मक सोच और निराशा है। लेकिन मेरे बच्चे, निराशा में बैठकर अपने जीवन को और अंधकार में मत ले जाओ। यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। अगर तुम निराशा में रहोगे तो जीवन और कठिन हो जाएगा। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। अपने जीवन को व्यवस्थित करना है और आगे बढ़ते हुए आसमान की बुलंदियों को छूना है। जब तुम सफलता की ऊंचाई पर पहुंचोगे तभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हें आदर देंगे और तुम्हें एक सफल व्यक्ति के रूप में देखेंगे। जीवन में हर कोई सब कुछ चाहता है, परंतु उसे वही प्राप्त होता है जो उसकी इच्छाओं और कर्मों से मेल खाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय और ऊर्जा के उतार चढ़ाव आए थे वह अब समाप्त होने की ओर है। यह परिवर्तन तुम्हारे पूर्वजों और तुम्हारे भीतर की शक्ति के कारण संभव हो रहा है। तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारा कठिन समय अब पीछे छूट रहा है। अब समय है कि तुम खुशियों की ओर बढ़ो, आशाओं से भर जाओ और अपने जीवन को सकारात्मकता से सराबोर कर लो। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा मैनिपुलेशन की जा रही थी वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे एंसेस्टर्स ने यह जिम्मेदारी ली है कि तुम्हें उन नेगेटिव प्रभावों से मुक्त करें। यह उनकी कृपा है कि तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच जो शुद्ध भावनाएं हैं वे अब और भी मजबूत हो रही हैं। यह समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करो। यह नया संस्करण जो पूरी तरह से खुद पर फोकस्ड है तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक चुनौती बन चुका है। तुम्हारी ऊर्जा में जो सकारात्मक बदलाव आया है वह तुम्हारे शत्रुओं को बेचैन कर रहा है। वे अब जानते हैं कि तुम उनकी कैद से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है।
मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब तुम्हारे अपने नियमों पर होगी। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे ऑसेस्टर्स तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें हर उस शक्ति से बचाएंगे जो तुम्हें रोकने का प्रयास करेगी। यह समय है जब तुम अपने जीवन में प्रेम, आनंद और शांति का स्वागत करो। अपनी शक्ति और स्वतंत्रता का अनुभव करो। जो भी शत्रु या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सामने आएगी, वह तुम्हारी आत्मिक शक्ति के सामने टिक नहीं सकेगी। तुम्हारा मार्ग अब शुद्ध है और तुम अपने जीवन के हर पहलू में सफल रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष और मेहनत को देखकर जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, वे अब अपनी ही गलत फहमियों में फंसे हुए हैं। उन्होंने तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाने में अपना समय और जीवन बर्बाद कर दिया। आज भी वे तुम्हारे संघर्ष और अच्छाई